Assalamualaikum students. How are you? Today our topic of discussion is gaseous exchange in humans, यानी कि इंसानों में गैसों का तबादला। पिछले लेक्चर में हमने पौधों में गैसों का तबादला देखा था। इंसान और आला दर्जे के दूसरे जानवरों में गैसों का तबादला रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है, यानी कि वो सिस्टम जिसमें गैसों का तबादला होता है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं। हमने अपनी आसानी के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो हिस्सों में तकसीम किया है, यानी पहला हिस्सा एयर पैसेजवे और दूसरा लंग्स। तो आज के लेक्चर में हम एयर पैसेजवे को डिस्कस करते हैं। The air passageway consists of the parts through which the outside air comes in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. This passage of air consists of the following parts, यानी कि जो एयर पैसेजवे है वो उन चीज़ों पर मुश्तमिल है जिनके ज़रिए हवा जिस्म के अंदर जाती है और एक्सचेंज होने के बाद बाहर आ जाती है, जबकि जो एक्सचेंज है वो लंग्स के अंदर टेक प्लेस होता है। तो पहला जो हमारा एयर पैसेजवे का पार्ट है वो नोस्ट्रिल्स, फिर नेज़ल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, फोर्थ वाला ग्लोटस, फिर वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट है एल्विलर डक्ट्स के बाद एल्वलाई। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सरसाइज में है कि एयर पैसेजवे का जो रास्ता है उसको ट्रेस करें या सिर्फ रास्ता लिखें शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आपने ये इसी तरह ये नाम लिख देने हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पूरा हो जाएगा। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, जिन हिस्सों के हमने नाम देखे, ये 1 वाला नोज़, 2 वाला माउथ, फिर लेरंग्स, 4th वाला लंग्स के ऊपर 8th वाला जिसको नंबर दिया गया है ट्रैकिया, ब्रोंकस, वाहद ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, फिर देन अलवलाई एंड में। तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में। दी नोज एनक्लोजेज दी नेज़ल कैविटी, जो नाक के अंदर खाली जगह है वो नेज़ल कैविटी कहलाती है, और इट ओपन्स टू दी आउटसाइड थ्रू दी ओपनिंग्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। द नेज़ल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस बाय ए वॉल। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस which filter the dust particles from the air. The mucus also moistens and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of body. जो नेज़ल कैविटी है एक वॉल है मस्कुलर इनके दरमियान जो इनको डिवाइड करती है 2 हिस्सों में, 2 पोर्शन में। और जो नेज़ल कैविटी का फंक्शन है वो इसके अंदर हेयर मौजूद होते हैं, यानी बाल मौजूद होते हैं, और म्यूकस मौजूद होते हैं। तो जो बाल है, बालों का काम क्या है, हवा में से जो डस्ट पार्टिकल हैं उनको फ़िल्टर करना, और म्यूकस का काम है हवा को नमी देना और हमारी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर करके हवा को आगे भेजना। तो एयर और म्यूकस का ये काम है जो नेज़ल कैविटी में मौजूद होते हैं। आप यहाँ पे 2 पोर्शंस भी दे सकते हैं नोज़ में, और एयर जो हेयर हैं एयर की फिल्ट्रेशन के लिए वो भी मौजूद हैं। तो ये अगर हम इसका एरिया देखें, क्रॉस सेक्शनल कट करके देखा है, तो आपको म्यूकस मेम्ब्रेन भी नज़र आएगी और हेयर भी नज़र आएंगे। उसके बाद है द नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स बाय मीन्स ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। यहाँ से ब्लू कलर शुरू हो रहा है, यहाँ पे हमारे इंटरनल नोस्ट्रिल्स होते हैं। और ये ऊपर वाली डायग्राम में आप फेरिंग्स भी देख सकते हैं जो एक खुराक के लिए, फूड के लिए और एयर हवा के लिए, दोनों के लिए मुश्तरक है, कॉमन है।
The air goes from pharynx into larynx. We know that glottis is a narrow opening at the floor of pharynx which leads into larynx. The larynx is a box. pharynx के बाद larynx है जो एक बॉक्स है कार्टिलेज का बना हुआ. इसके दरमियान जो ये फेरेंक्स और ट्रैकिया इन दोनों के दरमियान मौजूद होता है. ये वॉइस बॉक्स कहलाता है. क्यों? आला सौत उर्दू में अगर हम कहें, क्योंकि इसके अंदर दो रेशेदार पट्टियाँ जिनको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं वो फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई बैंड्स होते हैं, वो खिंचे होते हैं. तो जब हवा इनके साथ टकरा के गले से निकलती है तो इनमें वाइब्रेशन होती है. तो आपको पता है वाइब्रेशन से आवाज़ प्रोड्यूस होती है. तो जो हम बोलते हैं फिर हम आवाज़ को ज़बान और दांतों की मखसूस हरकत से अल्फाज की शक्ल दे देते हैं उसको. तो यहाँ पे आप इसकी डायग्राम वजाहत देख सकते हैं. जो फेरेंक्स है वो मौजूद है, ये वोकल कॉर्ड्स हैं और वॉइस बॉक्स ये सामने नज़र आ रहा है. उसके बाद हम देखते हैं जो लेरेंक्स है वो आगे जारी रहता है और ट्रेकिया बन जाती है. तो लेरेंक्स कंटिन्यूस टू ट्रेकिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड दी विंड पाइप, और ये विंड पाइप भी कहलाता है. और ये 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, ठीक है, जो एसोफिगस के सामने मौजूद होती है. एसोफिगस जो हमारी खुराक वाली नाली है वो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं. देर आर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया. द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट. तो जब ये इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जिनका मकसद सिर्फ ये है कि जब हवा इनमें मौजूद ना हो तो वो सुकड़ ना जाए. अगर सुकड़ जाएगी तो सांस बंद हो जाएगी. जब ख़ास तौर पर जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल करते हैं तो वो इस तरह उसको सुकड़ जाना चाहिए. लेकिन जो सी शेप उसमें कार्टिलेज है वो उसको सुकड़ने नहीं देती. ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई. जैसे ही वो चेस्ट में दाखिल होती है हमारा जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई. दी ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स इन देयर वॉल्स. अब जैसे उसमें सी शेप कार्टिलेज है, इसमें भी कार्टिलेज मौजूद होती है जिनको हम कार्टिलेजिनस प्लेट्स कहते हैं. ईच ब्रोंकस इंटर्स इनटू लंग ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ब्रोंकस. और हर एक लंग में चली जाती है और अपनी अपनी ब्रांचेज में क्या करती है, डिवाइड हो जाती है. अब दी ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन दी लंग्स अंटिल दे मेक सीवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. और जो ब्रोंकाई हैं वो मज़ीद तकसीम होते रहते हैं और ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं. अब जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो मज़ीद डिवाइड होंगे और उनमें से कार्टिलेज प्लेट्स और कार्टिलेज सी शेप जो मौजूद थी वो क्या करेगी, ख़त्म हो जाएगी. तो दी ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एल्वेलर डक्ट्स, और वो एल्वेलर डक्ट्स बना देती हैं. ईच एल्वेलर डक्ट ओपन इनटू ए क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वेलाई. अब हर एक जो एल्वेलर डक्ट है वो एक गुच्छा बना हुआ है, उसमें खुलता है, जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं. दी एल्वेलाई फॉर्म दी रेस्पिरेटरी सरफेस इन दी ह्यूमन बॉडी. अब यहाँ से एक एमसीक्यू पूछा जाता है पेपर में कि गैसों का तबादला कहाँ होता है, गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ह्यूमन. तो ऑप्शन दिए जाते हैं जी, एल्वेलाई, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लंग्स. तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एल्वेलाई, क्योंकि जो आपकी गैसियस एक्सचेंज है वो एल्वेलाई में होता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कैसे होता है. ईच एल्वेलस इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स. इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. तो इसकी मोटाई सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है. वो इसकी वजह ये है कि डिफ्यूजन हो सके जो गैसेज हैं हमारी उनके आर पार. यहाँ पे आप देख सकते हैं डायाग्रामेटिकली. तो सबसे पहले जो ऊपर है ट्रैकिया, ट्रैकिया के नीचे वो ब्रोंकाई बनते हैं और आपको सी शेप इसमें वो कार्टिलेज भी नज़र आएगी. फिर आगे स्मॉलर ब्रोंकाई बनते जाते हैं और इस तरह ये ब्रोंक्यूल एंड पे आपको एक क्लस्टर नज़र आएगा जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं. और उसमें क्या होती है, एक्सचेंज सरफेस उसको कहते हैं. उसके बाद ये है, ये भी उसी तरह, ठीक है. नोज़ के बाद फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी यूनिट आ जाता है जिसको हम एल्वेलाई को रेस्पिरेटरी